नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पंडोकर सरकार ने करौली सरकार को करारा जवाब दिया और बताया कि वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपने फर्स्ट भाग में देखा था कि किस प्रकार से पंडोकर सरकार ने उनके बारे में जानकारी दी थी। सेकंड पार्ट में वह उससे आगे का बता रहे हैं कि वह और क्या क्या कार्य करता है। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आपने फर्स्ट पार्ट में जिस प्रकार से लाइक सब्सक्राइब किया है, उसी प्रकार आप हमारे सेकंड पार्ट में भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और देखें कि किस प्रकार से करौली सरकार क्या क्या कार्य करते हैं। वह पंडोकर सरकार ने गिनाए हैं, आप देख सकते हैं। जिंदा आत्मा छोड़, तू एक मच्छर की आत्मा नहीं बुला सकता। तांत्रिक की तो बहुत दूर की बात है। क्या प्रगति के नियम से अलग हटके काम करेगा तू? कि ईश्वर है क्या स्वयं तू नारायण भगवान है, ईश्वर भगवत परमात्मा है? भला किसी की भी आत्मा बुला लेता है, किसी की भी आत्मा बुला लेता है। तेरे मर्द में ताकत, तेरे छाती में बात, बुलाइए मेरी आत्मा, बुलाओ एक टाइम में। अभी तेरे यहाँ चल रहा, बुला लीजिए मेरी आत्मा। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, देख लीजिए टाइम हो गया, 3 बज गए, 2:45, बुला लीजिए 3:15 बजे तक आत्मा। अलग वीडियो बंद कर देगा और बैठ जाएगा घरे। मैंने बोलना बंद इसलिए कर दिया था कि हमारे पूरे दुनिया भर से शिष्यों के फोन आ रहे थे, तुम्हारे शिष्यों को भी फोन आ रहे थे। एक कोई विश्वकर्मा है, उसका मेरे पास फोन आया, महाराज मैं शांति दूत हूं, मैं चाहता हूं माफी दे दो, मैं भदौरिया की तरफ से फलाने बाबा की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। अरे मैंने चल भाई, तेरी आस्था में ठहर जा, मैं आज के रात विरोध नहीं करूंगा। एक वो कोई अपने आप को कोई भदौरिया था, आज के बाद मेरे यहां से कोई गलत न्यूज वो नहीं छपेगा, ना गलत तरीके से किसी का प्रसार किया जाएगा, ना किसी का खंडना की जाएगी। तेरी मान ली क्या? किसी ने तेरी मान ली क्या? तू क्या समझता अपने आप को कि तू ही बोलना जानता है? तेरी मां ने दूध पिलाया, मेरी मां ने दूध ही पिलाया क्या? मैं बगैर मां का हूं क्या? जबान सीख ले, जबान सीख ले, ताला डाल ले जबान में। तुमसे ज्यादा मैं बोलना जानता हूं। मेरी उम्र अभी 40 साल भी नहीं है, ध्यान रखना। मेरा 15/4/83 का जन्म है, नोट करना। मैं बड़े बुजुर्गों को सम्मान करता हूं, महापुरुषों को सम्मान करता हूं, संतों को नमन करता हूं, विद्वान और आचार्यों को, पढ़े लिखे लोगों को मैं साधुवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन अपनी युवा भाइयों को, बराबरी की उम्र वालों को साधुवाद देता हूं, और जो गुरु मानते हैं उनको साधु आशीर्वाद देता हूं, और जो मुझे शोध कर रहे हैं मैं उनसे कहता हूं मैं आपकी पढ़ाई को नमन करता हूं, लेकिन बिन जान नहीं होए प्रीति, बिन जान नहीं होए प्रतीति। पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब किसी को मानना चाहिए। किसी के कहने पर कुछ भी हो जाएगा क्या? कि कोई भी सम्राट बन जाएगा? चल मैं तो भूत बता सकता हूं, भविष्य नहीं बता सकता हूं। ये मानता है तू अपने आप को? तेरा पूरा आश्रम मानता है तेरा कि मैं भविष्य बता सकता हूं, भूत बता सकता हूं, भविष्य नहीं बता सकता हूं? चल तू भविष्य ही बता दे। तेरे पास तो शंकर भगवान है, तेरे पास तो मां कामाख्या है, तेरे मां पास तो मां भगवती काली है, और भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तो शक्ति तो इतनी सी होती, कोई भी 2 थापड़ मारे के खींच लेगा। चल खींच ले, तेरी मां ने दूध पिलाया तो चल खींच ले सकती। यहां हनुमान बाबा बैठे हैं, एक मुष्टका में सफाया उड़ जाएगा तेरा। जानते नहीं हो, अभी लंका में हनुमान जी गए, एक बार में चुटकी बजाते ही आग लगा के आ गए, हाहाकार मच गई। जब तक रावण के प्राण बचे दिल में, जब तक यही कहता था कि मुझे वो ही कपि का दर्शन करा दो जो पहली बार आया था। ठीक है, उसके बाद अंगद भी गए। अंगद के मारे पूरे योद्धाओं में खलबली मच गई कि एक का मैं पैर नहीं ला पाया। ऐसे महावीर के शिष्य। मैं हनुमान पंडोकर सरकार का शिष्य हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैंने शादी की है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता, रिश्तेदार, बहन बहन सब कोई है मेरे घर में, और आप सभी मेरे भक्त लोग भी हैं दुनिया में। लेकिन इस लड़की को तमीज नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा गुरुजी आज कैसे बोल रहे हैं, गुरुजी के मुंह से मुझे ये सब चीजें शोभा नहीं दे रही हैं। बताओ भैया, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं सभी शिष्य भक्तों से। मेरा 2020 के 12 जुलाई 12 जून के पहले, यानी 10 जून 9 जून से आज तक मेरा वीडियो अभी ऐसी लैंग्वेज सुन रहे होंगे तो आपको भी कष्ट हो रहा होगा। मैं जानता हूं, मैं सभी शिष्यों की आत्मा को जानता हूं, सबको शिष्य हो रहा होगा कि पूज्य गुरु जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे खेद है दिल में, लेकिन इस नालायक को कौन समझा दे कि इसको यही भाषा समझ में आती है, यही अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा बोलने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूं। एक गांठ से दूसरी गांठ नहीं लगाऊंगा।
ओम ह्राम ह्रीम रूम हुम हम फम फम फट फट करो करो स्वाहा, इस मंत्र का एक यदि मैंने दिल से भी कह दिया, तेरी शक्ति उसी दिन खत्म। और तेरा गुरु तो मेरे यहां बंधा रखा है, यदि सिद्ध करके दिखाए तेरा गुरु नहीं है तेरे पास है तो करके दिखाए, किस पर सिद्ध कर रहा है? खिलवाए किसी पे अपने गुरु को? नहीं, मैं तेरे गुरु को खिलवा के बताऊंगा, बकरवाऊंगा कि मेरा नाम ये है और गलती हो गई, मेरे चेला ने गलती की, मुझे इस बात की दंड क्यों दे रहे हो? मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तेरे गुरु को नाक ना घटवाई और तेरा गुरु नहीं नर रहा है 2 घंटे तक पंडोकर धाम की पीठ पर, तो मेरे से कहना कि गुरु जी जो बात कहते हैं वो बात पालन नहीं करते हैं, जो अपनी बात का नहीं अपने बाप का नहीं। तेरे गुरु को तो मैं कब से बांध के रखा हूं, अब तक छुड़ा भी नहीं पाया। तेरे ऐसे हवन स्वाहा स्वाहा करने से क्या कुछ हो जाएगा? कभी कुछ नहीं हो जाएगा बेवकूफो। अरे लुटेरो हो, मैं पंडोकर सरकार को तेरे सब्सक्राइबरों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? पंडोकर सब्सक्राइबरों के पीछे भागते हैं। मुझे 22 साल हो गई हैं, पूरी दुनिया के भक्त लोग जानते हैं मुझे 22 वर्ष हो गई हैं, और मैं क्षमा मांगता हूं सभी महापुरुषों से। जिसको आज ये लैंग्वेज सुनने का थोड़ा दुख हो रहा होगा, मैं दिल से खेद व्यक्त करता हूं। हे परमात्मा, हे मां सरस्वती मैया, मुझे ऐसा बार बार ना बोलना पड़े, लेकिन कुछ नालायक लोगों को तो ऐसा ही बोलना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। मैंने आज तक किसी दुनिया में हजारों साधक हैं, हजारों संत हैं, क्या मैं ही अकेला साधक हूं कि मैं ही अकेला पंडोकर का भक्त हूं? हमसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं, तो मैं ये कह दूं कि सबसे बड़ा मैं हूं? नहीं, किसी साधक की खंडा नहीं करना चाहिए, किसी भक्त की खंडा नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। अरे नारायण नहीं कह पाए, सो हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं कह पाए, दुनिया में आकर के हमारे प्रभु श्री राम नहीं कह पाए, वो भी कहे कि ब्रह्म को पहचानो, ईश्वर को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। ऐसा कर्म मत करो जिससे कि मुझे दुख भोगना पड़े। लोग सुधारो पर लोग भी सुधारो। तो पंडोकर सरकार दरबार में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, और मैं वर्तमान बता सकता हूं, भविष्य बता सकता हूं और भूत भी बता सकता हूं। चलो रही प्रतियोगिता, यदि नहीं बता पाया तो मैं हार जाऊंगा। चलो आप तो ये 2 दिन किसने देखे, 5 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट बाद आप तुम क्या करोगे मैं बताने की दूंगा। भूत करने से क्या होगा? खेलो, आ जाओ, तू बैक हो जा, तू आ जा, तू चढ़ जा, तू ऊपर चली जा, तू नीचे उतर जा। अरे बेवकूफ, आजकल ये तो नैनक से झाड़ फूक करने वाले करते हैं। आजकल तो हमको देख के लोग मोबाइल पे भी झाड़ फूक करने लगे। वाह, अरे तुम्हारे झाड़ने फूकने से लाभ हो जाएगा, यदि वास्तविक शक्ति होगी तो लाभ मिलेगा। नकल करने से कुछ नहीं होता। चलो प्रतियोगिता हो जाए, लाओ तो अपने आश्रम के 4 बिगड़े केस ऐसे जो तुम नहीं खोल पा रहे हो, और नहीं तुम मेरा एक केस भी उठा के दिखा दे। और कुछ लोगों की आदत होती है चक्के पहुंच जाना, तो मैं उन केसों की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं प्रतियोगिता की। मेरा आमंत्रण आज तक स्वीकार नहीं कर पाए तुम, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम प्रतियोगिता स्वीकार कर लो? तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम पंडोकर सरकार की प्रतियोगिता स्वीकार कर लो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी माई ने इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम मेरी प्रतियोगिता को स्वीकार कर लो। और पिलाया है तो 1-1, 2-2 हाथ पड़ जाए, तैयार है आपकी प्रतियोगिता के लिए। कैसी बात करते हो? तुम भगवान की बेइज्जती करोगे, तुम मां भगवती काली की बेइज्जती करोगे, भगवान शिव पंडोकर सरकार की बुराई करोगे। वाह, क्या तू संत है? मैं भी तो मां कामाख्या को प्रणाम कर रहा हूं, मैं भी तो शिव को प्रणाम कर रहा हूं, मैं भी तो दुर्गा मैया को प्रणाम कर रहा हूं, मैं भी तो हजारों साधु संतों इस दुनिया के धरातल के सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, सभी विद्वान गणों को मैं प्रणाम करता हूं। ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। अपनी बुद्धता पर, अपनी शक्ति पर इतना अहम मत करो नालायक, इतना दुष्ट, इतनी अहम मत कर कि तेरी शक्ति को मुझे खत्म करना पड़े। और मैं हर तरह की दम रखता हूं, तेरे से बात करने की दम रखता हूं, तेरे को जवाब देने की दम रखता हूं, तुम में थप्पड़ मारने की दम रखता हूं। और लड़ाई होगी तो 2-2 हाथ गलेंगे भी, स्वीकार करेंगे। आइए, तैयार हैं, करिए निमंत्रण स्वीकार, बुलाइए, कहां बुलाना चाहता है। अरे अपनी देरी पे बैठ कुत्ता शेर बनता है। श्री पंडोकर सरकार भूत भविष्य वर्तमान के केंद्र बिंदु थे, हैं और रहेंगे। और मुझे कोई, मैं जब इतना सा था, इतना सा तब से गुरु हूं, ठीक है।
और किसी शिष्य भक्त को मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं शपथ प्रभु श्री राम जी के चरणों में मैं हाथ रख के कहता हूं, मेरी किसी की खंडना करने की इच्छा नहीं है। मैं किसी संत की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी महापुरुष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस लड़की ने, उस बेटी ने, मैं 2 दिन से इसलिए शांत रह गया था, चलो भाई शांति दूत का फोन आया, शांति दूत का फोन आया, सनम जी भाई जी बात कर रहे थे, सनम जी भाई बात कर रहे थे, नहीं गुरु जी ये सनातन धर्म की बेइज्जती हो रही है, गुरुओं की बेइज्जती हो रही है, संतों की बेइज्जती हो रही है। मैं शांत रह गया। तुझे मैं पाखंडी कहां से लगता हूं? मेरी शादी हुई है ना, 2 शादी हुई है। अब बता, तेरे में हिम्मत है, तेरी मां ने दूध पिलाया, बता तीसरी शादी मेरी कहां हुई है? बता, चल पोल खोल, क्या खोलना चाहता? मैंने किसकी चोरी की है? तूने अपनी मां का दूध पिया, तेरे गुरु ने पिया, तेने पिया है, तेरे तू जितनी ज्यादा प्रचारक बनी बढ़ती है, चल दिखा, पूछ अपने गुरु से, पूछ ले। चैलेंज नहीं करता हूं तुझे। मुझे मनु भाई या कोई बाबा या कोई तांत्रिक नहीं समझ लेना मुझे। मैं न तांत्रिक हूं न मैं बाबा हूं, मैं महापुरुषों साधु संतों का दास हूं, मैं ब्राह्मणों का दास हूं, मैं विप्रों का दास हूं, मैं ध्वजों का दास हूं, मैं साधु संत सनातन धर्म का दास हूं, इस भारत भूमि राष्ट्र भूमि का दास हूं, और मैं सत्य का दास हूं। यदि कोई माई का लाल कहता है कि शक्ति नहीं होती तो मैं आमंत्रित करता हूं, आइए पंडोकर धाम। मैं भगवान नहीं हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं पूर्ण हर विद्या से निपुण नहीं हूं, लेकिन जो मेरे पास शक्ति है, जो मेरे पास ज्ञान है, मैं आप अपने ज्ञान का मैं आपके सामने परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। इससे तो बड़ी और बात क्या कर सकता हूं? मैं ज्योतिष विद्वानों को सनातन से सम्मान करता हूं। जब से मेरी आवाज सुनी होगी, जब से मैं गुरुजी बना, मैंने कभी किसी ज्योतिषाचार्य की बुराई नहीं की, मैंने किसी संत की बुराई नहीं की, मैंने किसी गुरु की बुराई नहीं की, मैंने किसी साधक की बुराई नहीं की। आज से नहीं, जब से मैं गुरुजी बना हूं, जब से मुझे गुरु लोग जाने हैं, मैं तो खुद साधु संतों महापुरुषों का दास हूं। मेरे पास क्या ये विद्या कहीं मेरे पेट में थी क्या? ये दी तो किसी महापुरुष ने ही है, किसी संत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। मैं किसी गुरु की खंडा नहीं कर रहा हूं। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश को इशारा करते हैं उसे गुरु कहते हैं, लेकिन वो नालायक। मैं शंभु हूं, मैं कामाख्या का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं, मैं फलाने बाबा का भक्त हूं। अरे तो मैं क्या किसी का मैं धूला का डला हूं क्या? और फिर फलानी बाबा ने नहीं जाना, फलाने गुरु ने नहीं मान जाना, फलाने संत के पास मत जाना, तेरे ही पास रहना क्या? मेरे पास तेरे यहां के लौटे हुए हजारों केस हैं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा होगा तू कहां से आया, किस संत ने भेजा है, क्यों काम नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो सकता है आपकी शक्ति बड़ी हो, चलो मैं ठीक करता हूं। ये तो दायित्व बनता है, एक दूसरे गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं से कोई लौट के आ रहा है उसको ठीक कर दो, लेकिन उसको ताने मत दो। वो इतना जानता होता तो काय उधर जगह भटकता। नमन की प्रक्रिया अपना लो, हवन की अपना लो, जल्ला हो जाएगा। नमन की करो, हमारे यहां 2 प्रक्रिया, नमन और हवन। अरे भटासंग हवन और भटासंग नमन तेरा, ठीक है? तेरे यहां पैसे लगे तो दान है, किसी संत साधक के यहां लगे तो लुटेरी है। अरे बेवकूफ, तुम्हें किसने पढ़ाया सिखाया तुझे नालायक? तूने अपने शिष्यों को ये नहीं सिखा पाया? मेरे शिष्य बात नहीं करते, मैं खुद बात करता हूं, मेरी हिम्मत है बात करने की। मैं लड़कियों की, बिटियों की, माताओं बहनों की ओट नहीं लेता हूं, उनके घंघरों में नहीं छुपता हूं। जब भी कोई बात आई, हो जाएंगे, हो जाएंगे। अरे तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है तो काय को तो अंग बन गया, काला कलूटा जिंद कहीं का, कालिया नांग। तेने अपना डीएनए चेंज नहीं किया। बुला ले मेरी आत्मा, आत्मा बुला पाई थे मेरी आत्मा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि किसी साधु संत की आलोचना मत करो, साधु संत की आलोचना मत करो। और जो भक्त लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया करके किसी भी सरकार के भक्त हों, किसी भी संत के भक्त हों, वो मेरे ही भक्त हैं, मेरे पंडोकर धाम के भक्त हैं, ईश्वर के ही भक्त हैं, कोई अलग नहीं होता। मैं सभी दर्शकों से, जितने इसमें लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कृपया, मैंने कभी सब्सक्राइब की बात नहीं कहा होगा कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। मुझे 22 साल हो गई। 2000 कब से आया यूट्यूब भैया, आप लोग बताइए, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं।
मेरे तो ये मुझे खुद पता नहीं है मेरे यूट्यूब पे कितने नाम चल रहे हैं। कोई कुछ नाम चला रहा है, कोई कुछ नाम चला रहा है, कोई कुछ नाम चला रहा है। ये तो मैं अभी सीख गया हूं भैया। मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में बोल रहा हूं। मैंने कभी ये यूट्यूब नहीं चलाया है, ना मैं फेसबुक चलाता हूं। मेरे तो हजारों लाखों फेसबुक को बना के रखे हैं भैया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि कोई सिद्ध कर दे मैंने कभी फेसबुक चलाया हो, मुझे इंग्लिश आती हो, ऐसा नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ा लिखा भी हूं, बोलना भी आता है, चलना भी आता है, समझना भी आता है, समझाना भी आता है। मैं किसी संत की बुराई नहीं कर रहा हूं भैया। जो लोग इस पर देख रहे हैं कृपया करके मुझे माफ करना, क्योंकि आपका अधिकार है, शिष्यों का अधिकार है। कभी शिष्य को भक्त समझाता है, कभी शिष्य को गुरु समझाता है, और कभी गुरु को शिष्य को समझाना चाहिए। यदि गुरु का अनित हो रहा है तो वो शिष्य किस काम का? सही मार्गदर्शन करना चाहिए गुरु का भी। और गुरु किस काम का? यदि शिष्य का अनित हो रहा है और वो देख रहा है, चाटुकरता में नहीं बोल रहा है, लालच में नहीं बोल रहा है, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं दुनिया का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना है मेरे सभी शिष्यों से, मैंने आज तक किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं की है। मैंने कभी किसी संत की आलोचना नहीं की है, मैंने किसी गुरु की आलोचना नहीं की है। लेकिन यह नालायक कहता है कि पंडोखर सरकार, पाखंडी सरकार। अरे तेरे माँ बाप के कुछ पैसे लूट लिए, तेरे कुछ पैसे लूट लिए, चल केस कर दे मेरे ऊपर, केस कर दो। और तुम इतने भी पढ़े लिखे थे बेवकूफ, तू पंडोखर के लुट गया, तू पंडोखर के लुट गया, और पंडोखर सरकार ने तेरे पैसे लूट लिए बगैर जाने समझे, और तूने कुछ मुंह से जवान भी नहीं चलाई। अरे किसी को चिंटी भी काटती है, लोग थप्पड़ मारते पलट के, पितक्रिया करते हैं। क्रिया होती है तो पितक्रिया होती है, पितक्रिया होगी तो क्रिया होगी। ये भूल गया तमीज। मैंने आज तक किसी के साथ छल चालाकी नहीं की है, ना मैंने किसी को लूटा है। मैंने जो हवन पूजन पद्धति अनुष्ठान जो भी आया बताया। यदि भक्तों की इच्छा है तो करिए, नहीं है घर के बैठिए। पंडोकर धाम में वर्ष में श्री राम महायज्ञ होता है, प्रतिवर्ष होता है। मैं अब आपसे 7 बजे से 9 बजे तक वार्ता करूंगा, आज ही करूंगा। मैं इस समय वर्तमान में बरहा की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज का दर्शन करूंगा, हनुमान बाबा का दर्शन करूंगा, और इसके बाद पंडोकर धाम पहुंचूंगा। और पंडोकर धाम में अमावस्या पर प्रारंभ हो चुका है। मैं आप सबको सादा आमंत्रित करता हूं, जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं, परीक्षा लेते हैं या लेने की चेष्टा करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। आइए, मैं स्वीकार करूंगा। वहां की अर्जी कटवाइए, वहां का नियम से चलिए, मैं अब सुनूंगा। मैं किसी संत की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी गुरु की बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरी तो हिम्मत क्या है, मैं किसी साधु संत की खंडा करूं? ये कान पकड़ के बोल रहा हूं, मैं किसी साधु संत की खंडा नहीं करता, मैं किसी महापुरुष की खंडा नहीं करता, लेकिन नालायकों को भी छोड़ता भी नहीं हूं। मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूं। ये कान मेरे ऐठे डले हैं, मेरे गुरु ने मेरे कान ऐठ के डाले हैं। मैं इतना बदतमीज नहीं हूं जितना तुम लोग समझ रहे हो मुझे। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, मैं सत्य सुनता हूं, सत्य बोलता हूं, और माइक से बोलता हूं, जिसकी भी उतारता हूं या खोलता हूं। यदि मैं गंदा हूं, मैं दूषित हूं, मैं पापाचारी हूं, कुराचारी हूं, अत्याचारी हूं, तो मुझे सिद्ध करो। बंद कमरे में मिलते काय के लिए हो? जब पोल खुलती है तो अपने पति पत्नी को, अपने दोस्त यार को गुमराह करने के लिए। और धिक्कार तो तब है, चुल्लू डूबने वाले पानी में मरने वाली तब तो बात तब है। तो मेरे को समझते हो, शिष्य गुरु मानते हो, 10-15 साल से जुड़े हो, उसके बाद एक तुच्छ 2 सेकंड की लुटेरनी तुमसे मिली और उसने कह दिया गुरुजी ने मेरे ऐसे ऐसे बताया और आपने मान लिया। मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई छल नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई कपट नहीं किया। यदि हवन अनुष्ठान यदि कराना पड़ा तो मैंने करवाया, उसके लिए जो दान दक्षिणा लगती है लिया और लूंगा। बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। लेकिन ये कान इसलिए पकड़े थे मैंने किसी साधक के लिए नहीं पकड़ा है, किसी भक्त के लिए नहीं पकड़ा है, मैंने इसलिए पकड़ा है मैं साधु संतों का शिष्य हूं, महापुरुषों का शिष्य हूं, मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं माई का लाल हूं। मैं इतना दुष्ट अभद्र नहीं हूं, नीच नहीं हूं, मैं किसी संत की खंडा करूं? अरे मेरी क्या ताकत है, इस गुरुशरण की क्या औकात है कि संतों की खंडा कर पाए, किसी संत की आलोचना कर पाए?
किसी महापुरुष की आलोचना कर पाए, किसी साधक की आलोचना कर पाए? नहीं, कभी नहीं कर सकता। गुरु शरण नहीं करेगा। जान जा सकती है लेकिन साधक की, किसी संत की खंडना नहीं करूंगा। लेकिन कोई नालायक है, कोई नीच है और यही भाषा समझता है और संत के नाम पर आभरण पहने हुए हैं, कालनेमी है, तो उस नालायक के सिर पर तो छोड़ो, उसके गाल पर थप्पड़ मार मार के चपटा कर दूंगा। आइए श्री हनुमान जी पंडोकर का त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु पंडोकर धाम है, जहां दैहिक दैविक भौतिक समस्त प्रकार की समस्या का समाधान श्री हनुमान जी पंडोकर सका के दर्शन करने मात्र से मिलता है। फिर भी कह रहा हूं, विश्वास करिए, ईश्वर को पकड़िए, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और इसके बाद मैं आपसे 7 बजे, इसके बाद आपसे 7 बजे पुनः दरबार में मिलूंगा और मिलने के बाद मैं आपसे हर प्रकार की बात करूंगा। मैंने कभी किसी साधु संत की ना खंडना कभी की थी, ना मैं करता हूं और ना मैं चेष्टा करता हूं और ना मैं कर सकता हूं। जिसको भी मैंने इतना सुनाया, जिसको मैंने माई का लाल कहा है, यदि तुम्हें हिम्मत हो अपनी माई का दूध पिया है तो गुरु शरण का सामना करो, तुम शक्ति खींच के दिखाओ। तुमने कहा कि पंडोकर सरकार के पास एक्छड़ियां हैं, पंडोकर सरकार के पास खब्बीस हैं, पंडोकर सरकार के पास फलानी शक्ति है, तो तुमने अपनी मां का दूध पिया है और तू सच्चा कामाख्या का शिष्य है, तू सच्चा भगवान शिव का भक्त है, तू सच्चा अपने गुरु जिसका भी तू शिष्य साला, उसकी तुम्हें दुहाई ये शपथ है, तू खींच के दिखा अपनी विद्या, खींच के दिखा मेरी विद्या। तेरी विद्या तो मैं खींच चुका हूं नालायक, खींच चुका हूं। होश में हो जा, सावधान। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु पंडोकर धाम था, है और रहेगा। मैं किसी भी फोन नंबर अकाउंट पर बात करने वालों को मैं नंबर देता हूं। मेरा नंबर, लोग कहते हैं पंडोकर सरकार नंबर बांटते हैं। अरे पंडोकर सरकार बांटते, हिम्मत तो है, इतनी गुर्दा में ताकत तो रखता हूं सीने में। मेरे गुरु ने इतनी क्षमता तो दी है, कवच पहना रखा है। मैं फोन पे बात करता हूं, ये नहीं 2100 रुपए दो तभी बात होगी, फिर जूम ऐप पे आ जाओ, जुड़ जाओ, लाइक करो। ये मेरे यहां नहीं होता, समझ में आई ना? तेरे यहां होता होगा, तू जिसका चेला है वो करता होगा, मैं ऐसा नहीं करता। मैंने आज तक कभी नहीं कहा लाइक करो, ये करो, वो दो। और मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख, तेरे से ज्यादा लाइक लोगों के सब्सक्राइबर हैं जिनके पास कोई विद्या नहीं है। तू अपने आप को विद्या नहीं बनता है, उनके 5-5, 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, मैंने देखे यूट्यूब पर, जिनके पास कुछ भी नहीं है। और तेरे पास तो बस 1,90,000 हो गए, तो अपने मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर से नाम चल। अबे तू 2013 का एक वीडियो डाल दे, चल मान लेता हूं तू बड़ा है, डाल दे, तू डाले, तेरी चेरी डल वाले, ये जिस लड़की को तो आगे कर देता बार डाल दे 2013 का एक कोई वीडियो तेरे पास। अरे 2001 का दिखा दे, हम तो तेरा की बात कर, तू 2015 का दिखा दे। चल, ना तो 2000 का डाल सकता है, ना 13 का डाल सकता है, ना 2015 का डाल सकता। तू डाल पाएगा 18, 19 और 20, और ज्यादा तुम 15, क्योंकि तालाब में नहाता था, थोड़ा बहुत झाड़ फूक हमारे गांव में ऐसे जितने तुम करता ना, डंडी अंडी हिला के ऐसे करता, फू आ जा, उतर जा, चढ़ जा। हमारे यहाँ के आंजन लगा के और फलान लगा के, ढिमका लगा के तुम पे ऐसे भूत खिलवा देते हैं 150 तो, ठीक है? जो तूने जिंद खब्बीस पाल रखे ना, जो किसी पे भी छोड़ देता है, फिर बोलता पीरों के पीर, 7 पीर, 28 पीर। बटा संग तो एक पीर का नाम नहीं बता पाएगा, ठीक है? तो ये अभी तक ज्ञान नहीं है पीर कितने होते, कौन कौन होते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां होती, क्या क्या मंत्र होते हैं। किसी मंच पे तो मिल, पहले कवच पहन लेना अच्छे से। तू अपने माई का लाल है, तो अच्छे कवच पहन के बैठता है मोजा मजबूत, और तू मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले, तुझे पता लग जाएगा। और तू खुद कहता है विज्ञान के युग में कोई चमत्कार नहीं होता, तो भट्टा संघ मोबाइल पे चमत्कार करता है, क्या चमत्कार करता है? तू अपनी खुद जबान का नहीं, तो अपनी बात का नहीं, तो अपने बाप का नहीं साला, खुद कहता है चमत्कार होता नहीं, और कहता मोबाइल पे मैं ठीक कर रहा हूं। तेरे बाल उठ रहे हैं, बाल में फुरफुरी हो रही है, गुदगुदे में गुदगुद हो रही है, साला नालायक। तू कह रहा है कि कोई विद्या नहीं होती है, कुछ नहीं होता, कोई विज्ञान में चमत्कार नहीं होता है, विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं होती है। साले खुद तो उल्टा सीधा डालता रहता, फिर अपने एक बाप का नहीं 2 बाप का बनता साला, अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है। इसलिए अब आज ये वीडियो अंतिम हो गया है, क्योंकि आज उसने मुझे उकसाया, इसलिए मैं पुनः वापस आ गया हूं मैदान में। मैं नहीं चाहता था कि मेरे धर्म, सनातन धर्म की बेइज्जती हो,
लेकिन हमारे साधु संत सनातन जब तक दुनिया में है, कोई माइकल इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा कि उस सत्य सनातन धर्म को कोई ध्वजा को लहराने में कोई बाधक बन सके। सत्य सनातन धर्म का ध्वजा लहरा रहा था, लहराता रहेगा। कोई माइकलाल तांत्रिकों की औकात नहीं है, झाड़ फूक करने वाले ओझों की कोई ताकत नहीं है, कोई पाखंड की औकात की ताकत नहीं है, किसी काल नेम की इतनी औकात नहीं है कोई साधु संतों की आलोचना कर सके और ब्राह्मणों का अपमान कर सके। सत्य सनातन धर्म भारतीय ध्वज लहराता था, लहराता है, लहराता रहेगा। साधु संतों का सनातन संबंध था इस धरातल पर, थे और रहेगा। कोई महापुरुषों की कोई आलोचना करता है तो महापुरुष अपनी बुद्धता से पूछते आए हैं, पूछते रहेंगे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का कर्म बनता है, कर्म है, लेते हैं, देते हैं, दान देते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं। ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं, करते हैं, करते रहेंगे। जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगा, धर्म पर चलेगा, सदमार्ग पर चलेगा, सत्य की विजय के लिए घोषणा करेगा। हर हर महादेव। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री पुरीतराज महाराज की जय, हिंगोटा वाले महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, संत भगवान की जय, संत भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। पंडोकर धाम का मोबाइल नंबर है 7610100002, 7610100002। दूसरा मोबाइल नंबर है 7135455535। तीसरा मोबाइल नंबर है 9630118128। ये पंडोकर धाम का मोबाइल नंबर है। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार।